राजस्थान में संभागीय व्यवस्था ब्रिटेन की प्रणाली से ली गई, ठीक है। राजस्थान में भी पूरे भारत में, ठीक है। राजस्थान में भी वर्तमान में कितने संभाग है? 7, ठीक। संभागीय व्यवस्था प्रारंभ किसने की? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री कौन है? प्रथम मनोनीत सीएम, ठीक है। जबकि प्रथम निर्वाचित सीएम कौन है? टीकाराम पालीवाल, करेक्ट। चलो, प्रारंभ कब किया गुरुजी? 1949, ठीक है। 30 मार्च 1949 में ये प्रारंभ किया संभागीय व्यवस्था, ठीक। विधानसभा की प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 को गई, ठीक। निर्वाचन, जबकि निर्वाचन वोट कब डल गए थे? जनवरी 1952 में। इसके बाद में नया विधानसभा भवन कब बना? 2001 में, ठीक। ये मोहनलाल सुखाड़िया की। चलो आगे देखते हैं। जो विधानसभा की प्रथम बैठक हुई ये कहां पर हुई? 30 मार्च क्या? 30 मार्च 1949 में संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। ओके, किसने किया? हीरालाल शास्त्री। ओके, चलो। प्रथम संविधान बैठक कहां हुई? सवाई मानसिंह टाउन हॉल जयपुर में हुई, करेक्ट। चलो, इसके बाद में अपन देख रहे थे क्या? 7 संभाग। 7 संभाग कौन कौन से? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, ठीक। और सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर है, जबकि सबसे छोटा भरतपुर है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है? 117 और 8। तो कैसे याद रखना है? कैसे भी याद रखना है, ठीक। इसके बाद में भरतपुर 181 22, ठीक है। कुछ भी करो, साम दाम दंड में याद रखना है, ठीक। चलो, प्रतापगढ़ जिले की बात कर रहे हैं, कब बना है? तो ये बना 26 जनवरी 2008 को, ठीक है। किसके शासन काल में बना गुरुजी? ये बना वसुंधरा राजे के काल में बना। कौन सा? ये, हाँ, ये तो मुख्यमंत्री थी, सीएम। जबकि गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन था? प्रतिभा पाटिल का पूरा नाम, ये पति का नाम भी जोड़ती है, देवी सिंह। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, है ना। कभी पूरा नाम आ जाता है प्रतिभा देवी सिंह, इनके पति का नाम देवी सिंह नाम था, तो वो कहते हैं ना सरनेम जोड़ लेते हैं, तो इन्होंने अपने पति का नाम जोड़ दिया था देवी सिंह, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। चलो, ये जिला बना था प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008। चलो, बांसवाड़ा से पीपलकूट लिया, उदयपुर से दरियाबाद लिया, चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़, अरनोद एक और लिया था, अरनोद और सादरी, ठीक है। इन 3 जिलों से मिलकर प्रतापगढ़ बना। प्रतापगढ़ किस जिले में था? प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता था, स्पेशल दर्जा प्रतापगढ़ मिल गया। चलो देखो, ये जो संभागीय व्यवस्था है इसको समाप्त कर दिया था किसने? मोहनलाल सुखाड़िया ने समाप्त कर दिया था 1962। सुखाड़िया। देखो, ये जो मोहनलाल सुखाड़िया है इसका संबंध भी झालावाड़ से, ये झालरापाटन से, ठीक है। पूछ ले तो इनका संबंध भी कहां से? झालावाड़ से। ऐसा कहा जाता है कि झालावाड़ में इनको एक बार अपमानित कर दिया था, इसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया ने झालावाड़ की तरफ कुछ भी विकास नहीं किया, ठीक है। ऐसी बातें मिलती है। चलो, ये तो थे सीएम, ठीक है। इसके बाद में देखो कब समाप्त किया? 1962 में, ठीक है। 15 जनवरी 1962 में क्या समाप्त कर दिया था? संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी थी, यानी कि निर्माण तो संभागीय व्यवस्था प्रारंभ 1949 में कर दिया था 30 मार्च, लेकिन बाद में मोहनलाल सुखाड़िया जब आया तो उसने 15 जनवरी 1962 में समाप्त कर दिया था, ठीक। सीएम तो मोहनलाल सुखाड़िया था, जबकि गवर्नर या राज्यपाल कौन था? यहाँ पर डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है। ऐसे याद रख लो। देखो, राज्यपाल संपूर्णानंद यानी संपूर्ण कर दिया, है ना। संपूर्ण मतलब संपूर्ण, ऐसे याद रखो, यानी कि संपूर्णानंद संपूर्ण कर दिया, समाप्त कर दिया संभागीय व्यवस्था को। ये राज्यपाल था। मोहनलाल सुखाड़िया क्या था? उस टाइम पर सीएम था, ठीक है। याद रखना क्या कि राज्यपाल कौन था? संपूर्णानंद, और मोहनलाल सुखाड़िया कौन था? सीएम। किस टाइम पर? जब इन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उसके बाद में वापस पुनः प्रारंभ हुआ गुरुजी 1987। कब हुआ? 1987, ठीक है। 1987 को हुआ, और इसमें 1987 26 जनवरी 1987 को संभाग बना अजमेर,
ठीक है, अजमेर नए संभाग के साथ ठीक है, में। ये अजमेर नया संभाग बना और इससे स्टार्ट हुई, ठीक है, 1987। अब किसने की गुरु जी? श्रीदेव किसने की? यानी समाप्त तो मोहनलाल सुखाड़िया और डॉक्टर संपूर्णानंद ने कर दी। वापस पुनः प्रारंभ किसने किया? देव जी। तो वापस जो सीएम जो था, सीएम तो था हीरालाल सॉरी हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी, ठीक है। अब गुरुजी मुझे बताओ राज्यपाल कौन था उस टाइम पर? राज्यपाल, तो राज्यपाल बसंत राज पाटिल, बसंत राज पाटिल ये था। ऐसे याद रख लो, वापस बसंत आई यानी कि पुनः प्रारंभ हो गया, ऐसे याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं। बसंत राज पाटिल यानी कि वापस पुनः प्रारंभ। बसंत बसंत आती है जब नया, वापस नया स्थापना हुई, बसंत आई। तो राज्यपाल बसंत राज पाटिल था, जबकि सीएम हरिदेव जोशी था। हाँ, सबसे ज्यादा सीएम कौन रहा? तो यही रहा, सर्वाधिक शासनकाल किसका रहा सीएम में? मोहनलाल सुखाड़िया का। कितने साल तक? 17 वर्ष, लगभग 17 वर्ष तक क्या किया इन्होंने? शासन किया। मतलब अगर वसुंधरा राजे अशोक गहलोत एक बार और बन जाते तोड़ देंगे रिकॉर्ड। कौन? वसुंधरा अशोक गहलोत जी तोड़ेंगे, ठीक है। अशोक गहलोत जी अगर एक बार और बनेंगे तब, ठीक है। तो मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक रहे, ठीक है। इसके बाद में देखना सबसे कम कौन रहा? हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा, ये सबसे कम रहे 16 दिन, 16 डे, ये याद रखना है। यानी कि सबसे ज्यादा जो अपने सीएम रहे वो मोहनलाल सुखाड़िया रहे, लेकिन सबसे कम कौन रहे? हीरालाल देवपुरा, ये सबसे कम 16 दिन ही रहे। अच्छा, ये हो गया। लेकिन कभी कभी पूछ ले कि एसटी का, एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति जो होती है, वो सीएम कौन था? तो वो था जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया, ये एकमात्र एसटी का प्रथम सीएम था, ठीक है, जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है, हो गया काम। चलो देखो, ये तो अपनी संभागीय व्यवस्था। अब जिलों का निर्माण भी संभागीय व्यवस्था से हुआ। कैसे? देखो, चलो कहाँ लिखते हैं अपन? यहाँ लिखते हैं, ये मिटा दे दें, ये मिटा दें, हाँ चलो मिटा देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं। जिलों का निर्माण कैसे होगा? देखो, जिलों का निर्माण सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन सा जिला। देखो, एक तो रियासत काल में 25 जिले तो पहले ही मिल चुके थे, ठीक है। 26वां जिला जो था, 26वां जिला ये था अजमेर। क्या था? अजमेर। ये अजमेर कब बना? 1 नवंबर 1956, 1956 में बना। अजमेर जो जिला था वो 26वां जिला था, 1 नवंबर 1956 को बना, ठीक है। दूसरी बात करते हैं 27वां जिला, 27वां था गुरुजी धौलपुर। कब बना गुरुजी 27वां जिला? 15 अप्रैल 1982, ठीक है, ये बना 27वां जिला, ठीक। इसके बाद में वापस 28, 29 और 30, ये तीनों ही जिले, एक तो 12 और दौसा राजसमंद, ये तीनों जिले एक ही दिन बने और इनको ऐसे याद रखो BDR, ठीक है, BDR यानी कि 12 दौसा राजसमंद। 20 है बूंदी याद नहीं रखना है, 12 याद रखना है, ये थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए 12 याद रखना, ठीक। तीनों कब बने गुरुजी? तीनों बने 10 अप्रैल 1951, ठीक है, ये ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसके बाद में 31वां जिला, 31वां जिला था हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। 31वां जिला था। कब बना गुरुजी? ये बना 12 जुलाई 1994 को, ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। 32वां जिला, 32वां जिला करौली था और ये कब बना था? ये बना था गुरुजी 19 जुलाई 1997, ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं 33वां जिला, 33वां प्रतापगढ़ बना। ये प्रतापगढ़ कब बना गुरुजी? ये बना 26 जनवरी 2008, ठीक है, 2008। किस सरकार में बना? वसुंधरा राजे की सरकार थी और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल क्या थी? राज्यपाल थी। ये जिलों का क्रम हो गया। प्रतापगढ़ किस किस से? 3 जिलों से मिलकर बना है। एक तो उदयपुर का दरियावाद, है ना, उदयपुर का दरियावाद, बांसवाड़ा का पीपलपुर और खुद एक चित्तौड़गढ़ जो जिला है उसमें ही प्रतापगढ़ था,
और अरनोत्ता और छोटी सादरी, यानी कि ये तहसीलें मिलकर प्रतापगढ़ जिले को बनाती, निर्माण करती। हो गया क्लियर? चलो, ये समाप्त जो कर दी थी 1962 में किसने? मोहनलाल चुकाड़े। क्या? संभागीय व्यवस्था। ठीक है, कुल अभी संभाग कितने? 7 है। सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है, सबसे छोटा भरतपुर। देखो, जनसंख्या की दृष्टि से भी संभाग कौन सा है? जोधपुर है। जनघनत्व में भी संभाग जोधपुर है। सबसे ज्यादा इंटरनेशनली अंतरराष्ट्रीय सीमा भी जोधपुर ही लगाता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा तो लगाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर मुख्यालय भी इसका ही है। ठीक है, सबसे नजदीक किसका है? जबकि बीकानेर का। ठीक है, और अब इनके जिलों के अंदर की जिले, सबके जिलों के बारे में सबको पता होगा, नहीं है तो देखो, जोधपुर का जो है, जोधपुर का एक ट्रिक है, कैसे याद रखना है? पाली जैसी बजाजू, जय बाबा सिंह, पाली जैसी बजाजू, बजाजू। ठीक है, यानी जोधपुर, जालौर और क्या आता है? जो जैसे बजाजू, जालौर, पाली, जैसलमेर, जोधपुर और सिरोही। ये सिरोही इधर जैसी कैसे लिखना है? सिरोही, बाड़मेर और जालौर, बजाजू, मैंने डबल जे लिखे, बजाजू। ठीक है, जालौर और जोधपुर हो गया। पाली जैसी बजाजू, अपन कहते हैं ना कि कैसी बजाजू? पाली जैसी बजाजू। हाँ, जिसको किसी भी ट्रिक से याद है कोई दिक्कत नहीं, केवल याद रखना है। किसी को दूसरी याद है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, वरना वो भूल कर ये याद करे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। याद रखना है, कैसे भी रखो, है ना? जिसको जो ट्रिक है अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। पाली हो गया, जैसलमेर हो गया, सिरोही हो गया, बाड़मेर हो गया, जालौर हो गया, जोधपुर हो गया, यानी पाली जैसी बजाजू। ठीक, बीकानेर, बीकानेर का सबको याद है। हाँ, मेरी ट्रिक कुछ अलग है, हनुमान भी गीचू, है ना? अपन जो कहते हैं, और ऐसे याद रखते हैं तो बिगचुआ, तो वो लिख लो, बिगचुआ। ठीक है, बिगचुआ से क्या याद रखना है? बी से तो बीकानेर, जैसे गंगानगर, जैसे चूरू, और ऐसा हनुमान। बीकानेर एकमात्र संभाग है जहां पर कोई नदी नहीं है। ठीक है, राजस्थान के 2 जिले मिलते हैं, एक तो चूरू और बीकानेर, जिनमें कोई नदियां नहीं पाई जाती। हाँ, एक नदी जरूर बताई जाती है, लेकिन वो लुप्त नदी है, गग्गर, जो बीकानेर से होकर गुजरी मानी जाती है, लेकिन वो बरसात में अभी दिखती नहीं है, यानी कि वो आंतरिक नदी में आती है। चलो, अंत प्रवाहित। जयपुर नदी, जयपुर जो क्षेत्र है, ये सबसे साक्षरता वाला संभाग है। जयपुर से सबसे ज्यादा, और क्या है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, जनघनत्व। ठीक है, जनघनत्व तो जोधपुर भी है, जनघनत्व में ये भी है, लेकिन सबसे जयपुर है, सबसे ज्यादा जयपुर है। ठीक, इसके बाद में कोटा, जयपुर का जैसा जयपुर का सभी जिले याद है, जयपुर के सभी जिले याद है क्या? हाँ। ठीक से, अजय भी, अजय जयपुर से 2 झुंझुनू लाना, अजय सीधो झुंझुनू। अपन कहते हैं ना, कैसे किसी से बताते हैं कि अजय कहाँ गया, अजय सीधो झुंझुनू कहते हैं ना, तो ऐसे याद रखो, जिसको जैसे याद है याद रखना, कुल मिलाकर बात ऐसी है ना? किसी को और ट्रिक है तो वो भी याद रखना है। ठीक है, लेकिन मेरी ट्रिक है अजय सीधो झुंझुनू, कि कोई पूछता है कि अजय कहाँ गया था, अजय सीधो झुंझुनू। ठीक है, तो ऐसा क्या हो जाएगा? अलवर, जैसे जयपुर, सी से सीकर, 2 से दौसा, झुंझुनू से झुंझुनू, अजय सीधो झुंझुनू। चलो, कोटा राजस्थान का एकमात्र संभाग जहां सबसे ज्यादा नदियां हैं। ठीक है, साक्षरता पे नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? साक्षरता पे जयपुर है। अब कुछ समझो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा साक्षरता कोटा में है, ये क्यों नहीं आया? ये इसलिए नहीं आया क्योंकि संभाग में और भी जिले हैं, तो और जिलों की काउंटिंग में जयपुर सबसे ज्यादा शिक्षित हो रहा है संभाग, झुंझुनू पड़ा उसके पास, अपना कोटा नहीं। क्यों? कोटा में तो कोटा बूंदी 12 झालावाड़ और झालावाड़ वाले पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं मेरी जी। चलो, कोटा को कैसे याद रखना है? कोटा को बाबू को झाला दे, बिल्कुल सीधा है, चार तो है, सीधा है, कोई दिक्कत नहीं। लिखना चाहो तो लिख लो, कोटा 12 बाबू जाको, काबूजा, याद रख सकते हैं, बाबू जाको या जाको बाबू, है ना? या बाबू को झाला दे, है ना? कैसे भी याद रखना। चलो, उदयपुर में देखो, उदयपुर में सबसे ज्यादा अन्य अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। ठीक है, क्योंकि डूंगरपुर में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कितना? 994, है ना? सही में भी, ठीक है, सही में, ठीक है, 994 डूंगरपुर उदयपुर में आ रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात उधर।
राजस्थान में उदयपुर कितना में संभाग में सबसे ज्यादा लिंगानुपात इसी में है। हाँ। ठीक है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति भी इसी में मिलेगी, इसलिए जनजाति क्षेत्रीय विभाग एक इसमें अलग से चलता है उदयपुर में। ठीक है, ये विभाग इसमें चलता है। एक मरु विभाग इधर चलता है बीकानेर में, ये स्पेशल संभाग में स्पेशल विभाग भी चलते हैं। अपने में कौन सा ठीक है? चलेगा? अपने में भी चलता है एक क्षेत्रीय विभाग है, अपने में भी चलता है एक विभाग। ठीक है, तो 3 में चलता है, केवल 3, एक तो बीकानेर, कोटा, उदयपुर, इनमें चलता है, बाकी और में नहीं चलता। ठीक है, अलग से विभाग। चलो अजमेर विभाग, अजमेर संभाग की स्थापना कब की गई? 26 जनवरी 1987। हाँ, ये ध्यान रखना है, संभाग तो कब बढ़ गया था ये? 1987। जबकि जिला कब बना था? 19। अब मुझे बताओ, जिला पहले बना संभाग? जिला पहले बनेगा 1956 में, है ना, और 1987, यानी कि पहले जिला बना, उसके बाद में संभाग बना, क्योंकि जिला बनेगा तभी तो संभाग बनेगा, स्पेशल तो संभाग बना नहीं सकते। ये हो गया क्लियर। चलो भरतपुर संभाग क्या है? ये देखो, अजमेर जो संभाग जो है, ये संभागों में सबसे मध्यवर्ती संभाग, मध्यवर्ती यानी कि सबसे बीच में है। सबसे कम अंतर राज्य सीमा लगाने वाला संभाग भी अजमेर ही है। ठीक है, इसके बाद में भरतपुर को अपन देख रहे हैं, सबसे छोटा संभाग है, बढ़ 200 किलो, सबसे नवीन संभाग है, छोटा गाना। ठीक है, सबसे नवीन भी और सबसे छोटा भी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ध्यान रखना है कब बना? 4 जून 2005 को, ये ध्यान रखना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रतापगढ़ जिला कब बना, तो प्रतापगढ़ को 26 जनवरी से रिलेटेड कर लेना। प्रतापी कब होते हैं? जब 26 जनवरी आती है ना, तो इसे याद रखना है कि 26 जनवरी, क्योंकि डेट में ही गड़बड़ होती है ज्यादा, है ना, तो डेट ऐसे याद रखना, 26 जनवरी आती है या 15 अगस्त आता है तो अपन प्रताप हो जाते हैं, प्रतापी हो जाते हैं, तो ऐसे याद रखना प्रतापगढ़ का। ठीक है, भरतपुर को 4 जून में याद था, भरी गर्मी जून में पड़ती है। ठीक है, तो भरी गर्मी जून में पड़ती है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, 4 जून में भरी गर्मी पड़ती है, यानी 4 जून 2005 को कौन सा संभाग बना था? भरतपुर। ठीक है, प्रतापी कब होते हैं? 26 जनवरी आती है, 2008 में आई थी, और उस टाइम पर हमने क्या पढ़ा था? 2008 में आई थी, मतलब अब नहीं आती। ठीक है, अब भी आती है। ठीक है, उसके बाद में अपन को जिलों का क्रम याद रखना है। 26वां जिला कौन था? अजमेर। यानी कि जब एकीकरण हुआ तो एकीकरण के टाइम पर कुल कितने जिले मिल चुके थे? 25। क्लियर, ये भी एक क्वेश्चन है। यानी एकीकरण के समय राजस्थान के कुल कितने जिले सम्मिलित थे? तो 25। उसके बाद के जिले हैं, याद रख लेना, उसके बाद में बने। क्लियर, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण समाप्त हो चुका था, और उसके बाद में ये जिला बना। यानी एकीकरण के समय तो एकीकरण समाप्त हुआ, उसमें तो 25 जिले थे, उसके बाद में जिले बने ये, तो इनको स्पेशल इसलिए बताया गया।